हेलो एवरीवन। आप सभी के चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आर्यन और आज हम लेने जा रहे हैं पंडित का लाइव मॉक। काफी टाइम के बाद में आए हैं, 2 वीक से तो आ ही नहीं रहा था। आज फाइनली ये आया है, तो इसका एनालिसिस भी साथ ही में अवेलेबल हो जाता है, तो हम वो भी साथ ही में कर लेंगे। और आपका जो भी कमेंट स्कोर बनता है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज याद रखिए कि जब भी मॉक देने बैठो उससे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ, मुझे किसी क्वेश्चन में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्किप करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो। जीएस में तो मतलब 15 मिनट इनफ होते हैं करने के लिए, बट इंग्लिश अगर लेंदी बनाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना है हमें। रिकॉर्डिंग हो रही है सही से? हाँ, सब सही चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्केप। अगला क्या है? 3 6 डबल हो रहा, तो एफ लिखा। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, तो 9 लिखा। फिर 6 टाइम किया है, तो 12 लिखा है, तो फिर 8 टाइम्स करना चाहिए। 8 टाइम्स मतलब 96। अगर यहाँ पे 8 टाइम्स किए, फिर अगले में 10 टाइम्स होने चाहिए, तो 15 से 50 से एकदम सही चला है। कार्तिक का सिनेरियो दे रखा है कि एक प्रोफाइल है उसकी, बीएससी 64%, एमएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है। नो टीचिंग एक्सपीरियंस येट। तो एज 23 ईयर्स है। प्रेफरेंस है ओपन टू प्रोबेशनरी रोल्स। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे रखा है वो है कि 24 साल एज होनी चाहिए, एज कम है। और एटलीस्ट एमएससी इन केमिस्ट्री एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स, और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोबेशनरी रोल्स के लिए क्या दे रखा है कि लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मिनिमम मार्क्स 65%, मिनिमम मार्क्स 65%। भाई दोनों में ही नहीं बनना है, तो क्या करना चाहिए? तो भाई कैंडिडेट नॉट टू बी सिलेक्टेड ही आएगा। 11 से एक कम किया 10 बन गया, तो 16 से एक कम किया 15, वो आएगा ये वाला आंसर। और भी कुछ देख लेते हैं। 16 से दो जोड़ा 18, तो 21 से दो जोड़े 23, ये आंसर आ रहा। हम्म। अगले में क्या है? 13 14 18 9, क्या है? सम 27 बनना है। 23 4 सम 27 है, 17 5 लास्ट ऑप्शन आंसर। कैलेंडर बाद में करेंगे। कॉलेज कलीग इज ट्रीटेड अनफेयरली ड्यू टू जेंडर और बैकग्राउंड, व्हाट शुड यू डू? क्या करेंगे? स्टे साइलेंट। जेंडर और बैकग्राउंड की वजह से हो रहा है, तो सपोर्ट एंड रिपोर्ट तो वापस अवॉइड डिस्कस होगा। ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर हैज बीन रिमार्केबल डिक्लाइन इन वेक्टर बॉर्न डिजीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2020, ठीक है। तो कंक्लूजन बताना है। द अथॉरिटीज हैव स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग केसेज एक्सेप्ट दैट कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। पीपल आर स्टेइंग होम एंड नॉट रिपोर्टिंग अदर डिजीजेज टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम कोरोना वायरस। According to the study, there has been a remarkable decline in vector-borne diseases in India during the year 2020. People staying home and not reporting to protect। भाई दो कुछ भी पता नहीं लग रहा है इसमें, दोनों ही मतलब स्टेटमेंट से हटके ही जा रहे हैं। कंक्लूजन ये तो दोनों ही होंगे। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ये देख लेते हैं क्या बनना है। 6 N A W, से कोई वर्ड बनता है? NAWI, कुछ नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 RAI, रेन। WD, जी कुछ नहीं बनेगा। 4DRAI, जैसे ड्राइंग बनना होगा तो ड्राइंग तो मतलब DDR, तो 41743, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा ड्राइंग। बेस्ड ऑन द हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। Q क्रॉस R का मतलब है Q इज द वाइफ ऑफ R,
आर माइनस एस का मतलब है आर इज द ब्रदर ऑफ एस, एस डॉलर इन डिवाइड टी का मतलब है एस इज द फादर ऑफ टी, एंड टी प्लस यू का मतलब है टी इज द मदर ऑफ यू। तो हाउ इज एस रिलेटेड टू मदर्स फादर, आ गया आंसर। सेटिंग अरेंजमेंट बाद में करेंगे। प्लस एंड मल्टीपल इंटरचेंज कर रहा है, डिवाइड और माइनस, तो 25 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 माइनस के लिए डिवाइड 3 और प्लस 8। तो ये बना प्लस का 4, 25 25 125 में 4 8 जोड़ेंगे तो 129 आंसर आ जाएगा। ऑल प्लैनेट्स आर रॉक्स, तो सारे के सारे प्लैनेट हमारे रॉक्स हैं, और सारे के सारे रॉक्स हमारे पास में लेक्स हैं। तो ऑल प्लैनेट आर लेक्स ट्रू है, ऑल रॉक्स आर प्लैनेट नहीं पता। तो ओनली कंफ्यूजन फर्स्ट कॉलम, ये वाला। इंग्लिश डिक्शनरी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले वन आएगा कि फाइव आएगा, WHIS के पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो वन से स्टार्ट होगा, तो 1 5 2 सेम है, 6 और 3 में देखना है। WISH है, WIST है, तो एच पहले आएगा तो 6 पहले आएगा, तो पहला ऑप्शन आंसर है। बाद में करेंगे। 1/169 फिर 1/13 हो गया। यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, फिर अगले में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, ये चल रहा है। लाइट्स बाद में, डी से एक्स, 4 है, फिर 24 का, फिर 18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 6। तो अगर माइनस करें कितना, 2 और 6, -6 करें तो -6 से बनना है नहीं। और क्या करेंगे, +20 कर रहे हैं तो 24 बना, इधर +20 करेंगे तो 24 तो 26 और 18 बन रहा है, यहाँ भी +20 कर रहे हैं तो यहाँ पे +20 करेंगे तो 18 में 8 जुड़े तो 26 और 12, मतलब एल आना चाहिए, तो एल दो ऑप्शन में है। और उसके बाद फिर 20 करेंगे तो 20 26 सही बनना है, लेकिन इसमें 5 दे रखे हैं, अब हमारे पास में सब में 4 चला तो ये वाला आंसर आ गया फिर तो सही है। बाद में करेंगे नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, 13 5 6 12 15 3, क्या होना, 18 18 18, 4 और 12, लास्ट वाले में 18 नहीं बन रही आंसर। FISH, वन डिफरेंट बताना है, FISH का बना है IFHS, तो OGDL बनेगा, OGDL, IFER बनेगा, IFER, तो यहाँ पे CADI बनेगा, ये गलत है। which of the following is similar to the given address, शॉप नंबर 15 कृष्णा कॉम्प्लेक्स मालवीय नगर जयपुर राजस्थान 30 20 17। शॉप नंबर 15 ये एलिमिनेट, कृष्णा में ए नहीं है तो ये एलिमिनेट, इन दोनों में देखना, मालवीय नगर जयपुर, पुर में आई आ रहा तो पहला आंसर आ गया। 19 -3 16 -3 13 -3 10, तो इनमें से आंसर होगा। ओके, तो उसके बाद में सेकंड वाला देख लेते हैं, 4 3 7 3 10 3 13 एम आएगा, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, 11 -2 9 -2 7 -2 5, तो ये वाला आंसर आ गया। ये सारे हो गए, स्किप करें मैंने काफी। इसका देखते हैं क्या बनना है। 3 12 9 15 को बना रखा है, 6 15 12 और 18, +3 कर रहा है, यहाँ पे 6 3 6 13 3 हाँ +3 कर रहा है, तो अगर +3 कर रहे हैं तो 16 3 19 15 3 18 SR, 19 3 22 20 3 23, ये वाला ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट, छठा, जनवरी 1 2008 को भी ट्यूजडे दे रखा है, तो जनवरी 1 2008 तो व्हाट डे पे भी, अच्छा एक, अच्छा 1 जनवरी 2009 को पूछा है, तो एक साल बाद का पूछ रहा है। ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में नॉर्मली में 1 प्लस होता है, लीप ईयर में 2 प्लस होते हैं, तो ट्यूजडे तो वेंसडे थर्सडे, थर्सडे आंसर आ जाएगा। मतलब सेम डेट का पूछ रहा है एक साल बाद में, तो एक साल में +1 होता है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो लीप ईयर में +2 हो जाता है, ये भी हो गया। 225 257, इसमें क्या बनना है, कितना जोड़ रहे हैं, 5 2 7 3 2 5 32 जोड़ रहे हैं, तो 625 में 32, 5 2 7 3 2 5 657, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, 15 का स्क्वायर दे रखा है इधर, 16 का स्क्वायर +1,
तो 25 का स्क्वायर तो 26 का स्क्वायर प्लस 1, 26 का स्क्वायर 676 प्लस 1 677। आंसर ऑप्शन में है। ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है। बस सिटिंग अरेंजमेंट ये देख लेते हैं। 12 9 21, 7 28, 8 36, 36 20 56, 56 में 20 जोड़े 76, और एक कम कर दिया 75। 75 से 93 बनेगा, अपोजिट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 27 का 6 6 रहते 42, 6 दूनी 12, 4 16, ये कितना बन गया 7, और 87। तो 87 में 93, 1 2 3 प्लस 6, मतलब जितने नंबर डिजिट है उतने प्लस करके देख रहे हैं। तो उस हिसाब से चले तो इधर कितना बनेगा, 18 2 20, 9 29, 4 33, 10 43, 7 50। अब 1 2 3 4 5, 27 पंचे कितना होता है, 135 होता है। 135 होता है ना, 5 होते हैं, 5 5, हाँ। तो 5 और 8, 85, प्लस 5 करेंगे इसमें तो 90 आएगा, तो 90 आंसर आना चाहिए। ये भी कर लेते हैं साथ ही में। सी से जी का पूछा, तो सी एंड डी का मतलब क्या है। सी इज द सन ऑफ डी। डी एट द रेट ई का मतलब क्या है। डी एट द रेट ई का मतलब क्या है। सी एंड डी था, गलत क्या कर रहा हूँ मैं, सी एंड डी था, तो सी एंड डी का मतलब सी इज द वाइफ ऑफ डी, डी इज द सन ऑफ ई, और ई परसेंट एफ का मतलब ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, एंड एफ प्लस ई का मतलब है एफ इज द मदर ऑफ जी, मतलब ये कुछ बनेगा। तो हाउ इट सी, तो सी क्या लगेगी, टू ब्रदर्स वाइफ। ये भी हो गया। किस, इसमें क्या कहते हैं। 12 से 8, 13, 8 3 11, 11 दूना 22, तो 3 दूना 6, नहीं वो भी नहीं बन रहा। और क्या हो सकता है। 21, 21 का डबल डबल 42, 42, 4 कम 8 का हाँ ये बन सकता है। 8 का डबल मतलब 12 4 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 26, तो 26 - 4, 22 आएगा। 22 ऑप्शन में भी 22 आंसर आएगा। लॉजिक क्या लग रहा है कि नंबर में +4 करके डिवाइड बाई 2, नंबर में +4 करके डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 22 में 4 बड़े 26 डिवाइड बाई 2 13। तो वो लॉजिक लग रहा है। इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, असेंडिंग ऑर्डर सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा वर्ड उठा देते हैं। एन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो ये आर हो गया, इसकी इमीडिएट राइट पे एन बैठ गया। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ, मतलब यहाँ पे एम बैठा है। पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो यहाँ पे पी बैठ गया सेकंड टू द राइट में। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो 1 2 3 यहाँ पे ओ बैठ गया। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठे, पी बैठे हैं। आसान, लेकिन इतनी आसान लगी मुझे आज, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी करने में। सिटी से स्पेंड है, सिटिंग एरो फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो अगर सबसे लेफ्ट में एफ ही बैठेगा, अगर एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता है तो ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ई, तो 1 2 3 4, मतलब ई सबसे एक्सट्रीम राइट पे बैठा है, तभी बीच में 4 पीपल बैठ पाएंगे। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हैं, तो जेड यहाँ पे बैठा है, उसके लिए 3 लोग बैठे हुए हैं। एक्स सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट में बैठा है जी पे, तो यही पोजीशन बचती है, तो फिर बचा कौन है, एक्स हो गया, वाई बचा, तो वाई यहाँ आ गया। तो हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन वाई एंड एफ, वाई और एफ के बीच में उतने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। आंसर भाई फर्स्ट टाइम हो गया सेक्शन इतनी जल्दी। पेपर में तो ना रीजनिंग इसी लेवल की आने वाली है जो नाम दिया रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है भाई। सबमिट करते हैं सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑफ 2011 एंड 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। तो देख लेते हैं भाई, रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, सब कुछ चल रहा है, हाँ सही से चल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया।
सिक्किम। देखिए, पॉवर्टी तो पढ़ा नहीं है मैंने कि कसौदा कहाँ पे है। मगर ऑप्शन में देखा तो गोवा सबसे छोटा है, और गोवा में मतलब पारसी लोग भी रहते हैं, मतलब उतनी पॉवर्टी तो नहीं देखी है मैंने गोवा में, तो गोवा के साथ जा रहा हूँ मैं। श्योर नहीं हूँ मैं, देखता हूँ। उम्मीद पोर्टल रिसेंटली seen in the news associated with which of the following sectors in India? उम्मीद पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, पर वकफ वकफ से रिलेटेड है ना उम्मीद पोर्टल। ये क्वेश्चन पहले आई थिंक मॉक में आ चुका है, उम्मीद पोर्टल वाला, कि किससे है। वकफ से रिलेटेड आई थिंक, मतलब कि वो स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आया था कि वकफ से रिलेटेड वाला, कि उम्मीद पोर्टल बनाया गया है इसके लिए, कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने के लिए। आई थिंक यही है। और उर्दू का वर्ड भी है वकफ से रिलेटेड उम्मीद, तो आई थिंक यही है। पढ़ रखा है ये, मॉक में ही आया था, किसी पहले दे रखा है मैंने मॉक इसका। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बायडू चाइना का है। गैलीलियो, गैलीलियो किसका है? यूरोप का है। भूवि ग्लोनास। अरे एक तो यार इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं दोनों लोग, देखते हैं वाले लोग हैं। भूविक, आइडिया नहीं इसका। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल 1997 में होती है, सही है। और उसका 10 साल बाद क्योटो होता है 1997 में, तो मतलब सी का 3 बी का 4। सी का 3 बी का 4, सी का 3 बी का 4 पहला ऑप्शन। भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। सी का 3 बी का 4, तो डी का 1 आएगा। 1989 में हुआ, स्टॉकहोम 2001 में हुआ, सही है। Which of the following statement is not correct regarding the 44th Constitutional Amendment Act 1978? कौन सा सही नहीं है? द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अ लीगल राइट, सही है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 and 21 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और इंश्योर्ड, ये भी सही है। फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इंटरनल रिटर्न्स और रिप्लेस बाय आर्म्ड रिबेलियन, ये भी सही है। डायरेक्टिव टू स्टेट पॉलिसी पर गिवन सुप्रीमेसी पर नहीं, वह सुप्रीमेसी प्रोना दी गई थी फंडामेंटल राइट्स पे, ये गलत है। इनकरेक्ट मुझे ना, हाँ। कुछ ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स यही लिखी थी ना। देखो, व्हाई भारत मैटर्स लिखी थी एस जयशंकर ने, और डी वाई चंद्रचूड़ ने व्हाई द, ऐसे ही हाल कर रखा मैंने, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स उन्होंने लिखी है। पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी के बारे में है। एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर्स, कुछ हम, नहीं, पहला गलत है। पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। पहला गलत है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, दूसरा सही है। तो करेक्ट पूछा है तो टू ओनली आएगा। शैलेश कुमार हु won India's first gold medal in the World Para Athletic Championship with which sport? शैलेश कुमार जेवलिन थ्रो से तो नहीं है। पैरा एथलेटिक है ना, आई थिंक हाई जंप है कि लॉन्ग जंप है, जंप से हैं शैलेश कुमार। पढ़ रखा है इनके बारे में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। हाई हाई जंप लग रहा है यार, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है हाई जंप से है। शैलेश कुमार। उफ, महात्मा गांधी के बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना कि क्या हुआ था, तो सबसे पहले चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और स्टेब्लिश होते हैं। सबसे पहले तो आश्रम स्टेब्लिश होगा, तो 4, तो 3 ऑप्शन में 4 आ रहा है। तो उसके बाद में चंपारण होगा, 4-1, 4-1 दो ऑप्शन में आ रहा है। फिर है खेड़ा और अहमदाबाद, तो दोनों 1918 में होते हैं। खेड़ा पहले होता है, तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 केवल आएगा। खेड़ा पहले होता है, अहमदाबाद में स्ट्राइक बाद में होती है, मतलब पहले चंपारण, फिर खेड़ा, और फिर अहमदाबाद में स्ट्राइक, ऐसे है। अवंती, कैपिटल मैच करनी है, अवंती की उज्जैनी है। ए का 4, ए का 4 दो ऑप्शन में दिख रहा है। और कम्बोज, छेदी, अशमाक, अशमाक की पोटली है, ये मैंने याद कर रखा है कि अशमाक पोटली, तो अशमाक की पोटली, तो ए का 4 डी का 2, ए का 4 डी का 2, ए का 4 डी का 2, एक ऑप्शन में है। वही इसी से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब पर थोड़ा तो पता होना चाहिए तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए। छेदी, छेदी का क्या था?
छेदी का भी कुछ याद किया था, मतलब परमात्मा ने याद कराया था छेदी का भी। मतलब अस्माक का पोटली याद करता हमने कि अस्माक पोटली है, ऐसा करके, तो यही होना चाहिए। थ्रू व्हाट डज एयर एंटर अ कॉकरोच बॉडी? लंग्स होते ही नहीं उनमें, गिल्स तो मछलियों में होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं, स्किन से कौन लेता है, स्किन से अर्थवॉर्म, एनालिडा, और स्किन भूल रहा हूँ, मतलब कॉकरोच तो स्पाइरेकल्स होता है, इनसे लेता है खास। गुड़ी पाड़वा इज ए फेमस फेस्टिवल महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड व्हिच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? इनका न्यू ईयर फेस्टिवल है, और हमारे न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं मार्च से अप्रैल में। यार हिंदी में कैसे, हिंदी में कैसे है? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का पड़ता है, मार्गशीर्ष पड़ता है दिसंबर के टाइम पे, फिर आता है इधर से नया चालू होता है, तो माघ, माघ भी नहीं आएगा। बैसाख तो गर्मी में होता है, ये भी नहीं होगा। फागुन, चैत्र, बैसाख, फागुन, माघ, माघ, फागुन, चैत्र आना चाहिए यार, चैत्र होना चाहिए, क्योंकि मार्च के टाइम पे यही होते हैं ना, चैत्र, बैसाख, सावन, मार्च, सावन, चैत्र। क्या हिंदी वाले ना थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, श्योर नहीं हूँ इसको लेकर के, वो लगा रहा हूँ, but चैत्र ही होना चाहिए। श्रीनाथ वाले फेमस तेलुगु पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? ये नहीं पढ़ा भाई मैंने, श्रीनाथ किसके टाइम पे थे। Which of the following statement state in the Punjab system not fully established under the Constitution of India? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉट फुल्ली established। The zone between the upper mental and lower mental is called। तो भाई ये तो मैंने कल वाले में भी बताया था, कुमारी गर्ल ट्रिक लगती है, कुमारी गर्ल, तो ये आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, और ये इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल, तो पूछा क्या है, अपर मेंटल लोअर मेंटल में, तो आप ये आ जाएगा ग्रेविटी, ये आंसर है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा? प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, नॉट अ रेशियो, तो यही नहीं है भाई। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, वो तो वेल डिफाइंड उसमें आ गया ना, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है। यहाँ ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इनको ये स्टार्टिंग के होते हैं प्लांट्स का, मतलब इनको एपिडर्मिस प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो क्या नहीं है, तो पतला वाला ही नहीं है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेबांग बुमानी is related to which of the following? बुमानी डांस, बुमानी पढ़ा तो हुआ है यार, लेबांग मैं देखता हूँ उसको। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सही है, करेक्ट है ना, हाँ। कार्बनिक कंपाउंड्स है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, तो वो भी, ये भी सही है। कार्बनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक के कंपैरिजन में लो होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो पूछा क्या, करेक्ट पूछा तो सारी करेक्ट हुआ तो। कार्बन लो ही होता है उनका कम, मतलब आयनिक से तो लो ही होता है। विंटर सोलास्टिस अगर इन नदर्न हेमिस्फीयर, अगर सदर्न कर देता तो इसका आंसर 21 जून होता है, लेकिन विंटर सोलास्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर पूछे हैं, तो अपना हो जाएगा 22 दिसंबर, जिन सबसे बड़ी रात होती है। और ये क्या है, इक्विनॉक्स, 23 सितंबर और 21 मार्च, इक्विनॉक्स बोलते हैं। और डाइक इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन? डाइक, डाइक तो अंदर बनता है ना, तो एक्सट्रूसिव नहीं होगा, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव वाला होगा। मतलब जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही मैग्मा, मतलब ठंडा होके जम जाता है, उसको बोलते हैं डाइक। तो इंट्रूसिव इग्निस रॉक आंसर होगा इसका। वो इज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? अजीत कुमार मोहंती, ये कुछ बने तो हैं, अभी रिसेंटली पढ़ रखा है मैंने इनके बारे में, लेकिन क्या बने याद नहीं है, बट ये तो नहीं है। यार ये अपॉइंटमेंट तो पढ़ नहीं रखी, तो याद ही नहीं है मैंने कुछ भी। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2025 का किसको मिला था? अलेजेंडर डन, जेम्स मैनार्ड, पीटर सोल्जे, अलेजेंडर स्मिथ, स्मिथ भी मिला था। शस्त्र रामानुजन ये पढ़ रखा है, शस्त्र रामानुजन प्राइज मतलब इंपॉर्टेंट प्राइज है ना। शस्त्र रामानुजन हो गया, एबल प्राइज हो गया, किसको मिला है? ये सब दोनों मैथ्स के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। Which scientist pioneered the investigation of ultra short radio waves? रेडियो वेव्स, क्रिश्चियन हाइजेंस, हाइजेंस तो वो थे ना जिन्होंने सैटर्न की रिंग्स के खोज करी थी, हाइजेंस। कसीनी और हाइजेंस, उनका नाम आता है, आइजैक न्यूटन,
शॉर्ट रेडियो वेव से इनका लेना देना नहीं होना चाहिए। जेसी बोस, जेजे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी इन्होंने। शॉर्ट रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ भाई। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाऊं तो इनका नाम नहीं सुना तो यही हो सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, जेसी बोस। श्योर नहीं है इसको लेकर के। According to the census 2008, India is the most widely spoken language in India with approximately what percentage of population speaking it as their mother language? 58.21, 43, 50 से तो कम थी। 50% तो कम बोली जाती है। और सेकंड पे आई थिंक बंगाली है, थर्ड पे मराठी, ऐसा ही है कुछ। बट 38 ज्यादा कम हो जाएगा। इसके साथ जा रहा हूँ। कोई इतना पता है 50% से कम बोली जाती है, बट श्योर नहीं हूँ कि मतलब 43 के साथ जा रहा हूँ कि ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की सबसे पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ था, किस पीरियड में? तो ये हुआ था थर्ड फाइव प्लान के टाइम पे। तो थर्ड कब होता है? 51 से 56, 56 से 61, 62 से 67, तीसरा। थर्ड फाइव प्लान तो ये वाला आंसर आ रहा है। थर्ड फाइव प्लान में एमएसपी की बात, जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है उनके टाइम पे पहली बार एमएसपी की बात करी गई थी। तो ये वाला आंसर आना चाहिए इसका। ये तुक्का है, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं। जितना मैं चार ऑप्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि सबसे छोटा यही है, और यहाँ पे पारसी कम्युनिटी वगैरह रहती, तो मतलब वो उतने गरीब नहीं, उस हिसाब से लगा रहा हूँ। और इसमें बाइडू तो चाइना का है, गैलीलियो आई थिंक यूरोप, यूरोप का ही है गैलीलियो शायद, श्योर नहीं हूँ मैं। ग्लोबल पोजिशनिंग इन दोनों में कहूँ ग्लोनास या भूविक। भूविक तो अपने नाम से इंडिया का लग रहा है, लेकिन अगर ये जीपीएस होता। भूविक, भूविक नाम तो अपने इंडिया का लग रहा है ना। बट अगर ये जीपीएस सिस्टम होता तो पता होता ना अपने यहाँ का, अपने यहाँ का कुछ और है। नाविक है, नाविक का मुझे आइडिया, नाविक उसके लिए था जो नेविगेशन सिस्टम ओशियन में भी होता है, वो नाविक यूज करते हैं। भूविक का नाम नहीं सुना, तो जीपीएस नॉट अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास, इसमें भी आ रहा है GNSS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भूविक का नाम नहीं सुना मैं, तो मतलब जीपीएस में तो नहीं आना चाहिए, तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। यार गलत भी हो सकता है, लगा रहा हूँ तुक्का, देखते हैं, देखा जाएगा। श्रीनाथ, इनका बारे में तो पता ही नहीं है। पंचायती राज सिस्टम नॉट फुल्ली स्टेब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसका नहीं है? सिक्किम, अरुणाचल का होना चाहिए। नॉट फुल्ली स्टेब्लिश्ड, ये देखते हैं यार क्या है। क्योंकि ओवरऑल तो आसानी पूछी गई है, सब कुछ जितना भी किया है मैंने अभी तक। जेसी बोस, हरिहर, इसका भी नहीं पता। 21 में क्या है, ये कौन बनाए गए? अजीत कुमार मोहंती, नो आइडिया। दिबांग बोमानी डांस, बोमानी, यार बोनालू करके तो तेलंगाना वगैरह क्या उधर, बोमाना के कहीं उधर भी तेलंगाना आंध्र का ही आता है। लेबांग बोमानी, लेबांग से लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का ही है, सारे नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन भी दे रखे हैं। नहीं, ऑलरेडी 22 कर दिए हैं। सबमिट करते हैं सेक्शन। मुझे समझ नहीं आया, फालतू के तुक्के लूंगा तो नेगेटिव जाते हैं फिर। मैथ्स आ चुकी है, मैथ्स करते हैं। स्किप करते चलेंगे, ये आसान दिख रहा क्वेश्चन तो कर लेते हैं। 7.5 मिनट में इतना भरती है, तो 6.5, 4 3 12 15, मतलब 15/4 लीटर भरता है 7.5 मिनट में। तो 12.5 लीटर कितने में भरेगा ये पूछा है, तो 7.5 इंटू 4/15 इंटू 12.5 ये पूछा है। ये तो उल्टा कर दिया ना। 15 नीचे है, 4 ऊपर आ गया, तो 15 × 5 = 75, 0.5, 5 × 20, 5 × 20 मतलब हो गया 2। और 12.5 का डबल कितना होता है? 25, तो 25 में से आ जाएगा। x+1/x-2 दे रखा है। तो जब x+1/x-2 होता है तो x कितना होता है? -1। तो उसमें पुट कर देंगे। तो -4, -3 और +5, तो 4 4 8 3 11 में से 5 गए, -6 में से। अब बेकरी यूज 24 kg फॉर ईच डे। वेंसडे को उसने यूज किया ओनली 5/8, तो आठ से फिर 15 के लिए यूज किया।
एंड ऑन थर्सडे इट विल 20% मोर, 20% 5 की वैल्यू 6, तो 5 से 15, 6 3 18 इतना यूज किया है थर्सडे को। तो हम लिखा प्रोडक्ट यूजिंग टोटल ओवर द 2 डेज, तो कितना हो गया 8 5 13 1 2 1 3 33 किलो। ठीक है, दो क्वेश्चन था। A pyramid shaped crystal is designed to fit perfectly into a square based box with a depth of 12 centimeter. पिरामिड शेप्ड क्रिस्टल है डिजाइन टू फिट परफेक्टली इनटू स्क्वायर बेस्ड बॉक्स, मतलब कि बेस जो है स्क्वायर है, विद डेप्थ दे रखी है 12 और स्क्वायर बेस दे रखा है 5। तो वॉल्यूम बताना, तो वॉल्यूम मतलब 1/3, बेस एरिया कितना हो गया 25 और हाइट हो गई 12। तो आंसर आ गया हमारे पास में 100। ये आएगा ना 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, 100 आंसर है। A bag contain 3 red, 4 black, 5 white and 2 blue. If four round, what is the probability that there is exactly one ball of each color? तो ये क्या हो जाएगा 3C1, 4C1, 5C1 और सब करना तो मल्टीप्लाई आएगा बीच में 2C1, सारे निकाल लिए। कितनी होगी 5 4 9 3 12 2 14, तो 14C टोटल 4 निकालना है ना, 4% डोनेट कर दो। ठीक है, तो ये कितना गया 4 3 12 5 60 गुना 120, बेटा ये कितना हो गया 14 × 13 × 12 × 11 और ये होता है 4 3 12 दूनी 24। तो ये 12 दूनी 24 क्या और 2 से गया है 7 और 14। अब कट रहा है नहीं कट रहा, तो 120 अपॉन 11 13 और 17 1001 ही होता है, ये वाला आंसर है। A ladder leans against a vertical wall so that the tangent of an angle it makes with the ground if the length of the ladder is 39 meters। ये 39 meters है। टेंजेंट विद द ग्राउंड, तो मतलब tan थीटा, ये tan थीटा बराबर क्या है 2.4 का मतलब क्या होता है 24/10। काट लिए तो कितना आ गया 12/5। तो then find the distance between the foot of the ladder and the wall, तो 5 का मल्टीपल, दो ऑप्शन दिख रहा है 5 का मल्टीपल, 5 12 13 बनाता है। अब 13 का 3 टाइम्स है तो 5 का 3 टाइम्स 15 आएगा आंसर। 5 12 13 का टेबलेट होता है, अगर ये 13 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू पूछिए 15 मीटर आंसर है। अगर ए ये दे रखा है बी ये दे रखा है तो मुझे फॉलोइंग इज ट्रू। 11 5 16, 10 6 16, तो ये बाद में देखते हैं इसको। पूछित है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफिक, तो वाई 0 की एक्स वैल्यू कितनी आएगी 7, तो प्लस का 7 आंसर। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 बनाना है, यहाँ पे जीरो नहीं आता तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ सकता है मल्टीप्लाई। अब एक यहाँ पे यूज होगा तो बचेगी तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 आएंगे यहाँ पे 2 आएंगे, तो 4 4 को 16 38 दोनों 96 96 आंसर होगा। विदाउट रेपिटेशन पूछना सही है। A solution of 20% acid is mixed with another solution containing X% acid in the ratio 3:2। if the resulting mixture है 14, तो मिक्सचर रिलेशन लग गया 20 14 6 बचा, ये 3:2 में 2 की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 9, ये बड़ा तो छोटा हो जाएगा, तो 14 में से 9 गए 5, तो एक्स की वैल्यू पूछिए तो 5 ली 5 हो गया आंसर 5%। सेक एक्स टेन एक्स दे रखा है 2, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स कितना आ जाएगा, ये प्लस दे रखा है तो माइनस वाला आ जाएगा 1/2। अब वहां से अगर हम सेक निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो दोनों सारे 5/2 और उधर 2 आएगा 5/4, ये सेक आ गया। अगर यहाँ पे 5/4 है तो टेन किलो निकालेंगे तो 2 माइनस 5/4, तो 4 दूनी 8 में से 5 गए तो 3/4, मल्टीप्लाई पूछा है तो 15/16। A car travels a distance of 400 meters if the speed of the car increased by 10 kilometers per hour, it takes 2 hours less to cover the same distance। 40 से करेगा 10 घंटे लगेंगे, 50 से करेगा 8 घंटे लगेंगे, पहले भी सेटिस्फाई कर गया। तो फाइंड द न्यू स्पीड पूछी है, तो नई वाली क्या है बढ़ चुकी है ना कि, तो 50 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन रख के देख लिया कि 40 रखा तो 10 घंटे आ रहा है, 50 बढ़ बढ़ गई तो 8 घंटे आ रहा है, तो 50 आंसर आ गया। न्यू स्पीड पूछेगा, पुरानी पूछता तो चलेगा, तो यहाँ पे बीसीडी करेंगे बहुत सारे लोग। शॉपकीपर ऑफर्स बाई 5 गेट 3, मतलब 3/8 का डिस्काउंट दे रहा है।
If each year party 200, then what is the effective loss percent? इफेक्टिव लॉस परसेंट पूछा। सबको ऑफर से बाय 5 गेट्स 3 each t-shirt costing 200, then what is the effective loss percentage? 3/8 मतलब 37.5% तो लॉस जा रहा है उसको, और क्या। और तो सेंटर लाइट आउटसाइड द ट्रायंगल, वो किस में होता है, ऑब्ट्यूज में होता है, तो वन का सी दो ऑप्शन में दे रखा है। इन सेंट्रल ऑटो सेंटर कोइंसाइड, तो वो होता है डी में, तो वन का सी फोर का डी, वन का सी फोर का डी, ये एक ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर है। बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। A certain sum of money at simple interest amount to 1200 2 साल एंड 1500 4 साल, तो 300 रुपये बढ़ गए 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है 150, तो व्हाट इज द तो 300, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 1000 रुपये होगा, और क्या। नहीं 300 बढ़ गया तो 900 आएगा। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट 900 होगा। ठीक है। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 days वर्किंग टुगेदर। पी 35% मोर एफिशिएंट देन क्यू, तो हम इसको 100 मान लेते हैं, और ये 10 मान लेते हैं। 35% मतलब होता है 5 और 7 35, बस क्योंकि 20 और 27, यही मान लेते हैं, पर 47 ही मान लेते हैं, तो 470 काम हो जाएगा हमारे पास ही। तो इफ दे वर्क टुगेदर अंटिल द प्रोजेक्ट में पार्ट करना, तो टोटल वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी। ओके, 100% ऑफ द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी। 35% ज्यादा एफिशिएंट है, तो 27 अपॉन कितना आ जाएगा, 47, ये आएगा ना। इसके लिए निकालूंगा ये कितना है, परसेंटेज के लिए 100, तो 2700/47 करना है, तो ये कितना टाइम्स है, 8 और 7 35, 5 × 2 = 20 3 × 23, 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम तो नहीं जा रहा है, 6 7 42 6 6 24, तो 5 टाइम्स ही जाएगा। तो 235 गया तो 35 ही बचा, 350 हो चुका है। तो 350 में कितने कितना टाइम जा रहा है, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, तो 57 यहाँ से आ रहा है, 52 तो छोटा हो जाएगा। कंसिडर ये रूट -25 दे रखा है, तो विच बनेगी टू अबाउट अबव नंबर, ये तो इमेजिनरी हो गया ना, नॉट अ कॉम्प्लेक्स, नहीं नॉट अ इंजन नंबर बट, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लास्ट आंसर है। बोला है क्लास 12 बॉयज 6 गर्ल्स, बट क्लास बी है 12 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। फर्स्ट क्लास है स्मॉलेस्ट रेशियो, तो ये कितना है 2:1, ये कितना है 3:1, और ये कितना है 1:2, बॉयज टू गर्ल्स का स्मॉलेस्ट पूछा, तो लास्ट वाला आंसर है कि सी वाला, सबसे कम सी में। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही पास होता है ना, एक ही सर्कल पास होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कल कौन 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, 5 है और ये 3 है, ये सिलेंडर है, ये कौन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर 20% ऑफ द हाइट ऑफ द कौन, 20% ऑफ द हाइट ऑफ द कौन, अगर ये 1 है तो ये 5 है। द रेडियस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो 500/5 इक्वल टू 5/3, 5 से 5 उड़ गया, और 500/50/3 आएगा तब तो, ये आना चाहिए तब तो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि अंडर रूट भी तो करेंगे ना, फिर कट जाएगा एक।
यार मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, ये देखते हैं इसको मार्क करते हैं। इन कंडीशन को 24% फील्ड बाई 30 मार्क्स, 40% लाता हूँ 30 मार्क्स मोर, तो ये कितना हो गया 25 से 15, 15% की वैल्यू कितनी होगी 30 30 60, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो 1% की वैल्यू 400, 40, 4 और 400 मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। और सर्कुलर गार्डन है रेडियस 17 मीटर और 8 मीटर का उसके ऊपर पाथ बना दिया है लंबा, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये क्या हो जाएगा 17 8 25 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर पाई पाई ये बचेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 में से 17 का 289 गया, और 9 6 15, 8 3 11 12 और 3 2 5, 336 इंटू 22/60, तो ये गया 7 4 28 28 56, 48 का डबल होता है 96 इंटू 11, तो 6 9 6 15 9 1 10 1056, 1056 ये आंसर मिलेंगे। सिंप्लीफाई करना है, दो कम दो 3/2 इंटू 1/2 प्लस 5 दूनी 10 को 12/5, और ये होता है 2/10, इस 10/2 बना देता हूँ, 5 दूनी 10, 2 से 2 गए थे 12 बन चुका है, ये है 3/4 प्लस 12, तो 1248 3 51/4, तो ये कितना टाइम गया 12 पॉइंट कितना बचा 3 बचा, 3/4 कितना होता है 75, 3/4 में है, ये आंसर है। ए कैन रन 1 किलोमीटर in 4 minutes, बी कैन रन 1 किलोमीटर in 5 minutes, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4। तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए कैन गिव इन 1 किलोमीटर द रेस नेट। अच्छा, तो जब ये 1 किलोमीटर भागता है तो ये कितना भागेगा 800, तो अगर हेड स्टार्ट देना तो 200 मीटर का देना पड़ेगा ताकि बराबर आ सके। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45 kg, इफ द वेट ऑफ द प्रिंसिपल इज एडेड द एवरेज वेट इंक्रीज बाई 2 kg, तो कितना हो गया 47 हो गया, और बढ़ा कितना 20 लोग के 2 किलो के 40, तो कितना हो गया 87। हंड्रेड वेट ऑफ प्रिंसिपल पूछा 87 आ गया। ये इसका क्या है, ये क्या दे रखा है समझ नहीं आ रहा। इसको देख सकते हैं भाई क्या है इसमें। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सर्कुलर कोन जो है 60% है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20% ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, 5 1 हो गया, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द कोन 10 दे रखी है, और इसकी हमें निकालनी है, तो 10 दशमलव 100 आ जाएगा, ओके। तो ये 25 आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 2500/3 बनेगा ना। अच्छा, कोण का 1/3 भी तो होता है, तो 1/3 से ये 3 उड़ जाएगा, तो और क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 भी तो आएगा, तो 3 तो 50/3 ही आना चाहिए आंसर, तो फिर सही कर रहा हूँ मतलब। नहीं, इसका क्या करना है इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 11 5 16, समझ ही नहीं है इसमें करना क्या है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, वो वर्ड होता है ना जो करेक्टली स्पेल्ड है। ट्रेंचेंट ये होता है यहाँ पे, तो ये गलत है। इम्बेलिशमेंट EMBELLISHMENT ये सही है। स्वेल्टरिंग, बूरिश, ये इम्बेलिशमेंट की स्पेलिंग सही है, करेक्ट पूछो तो यही होगा। द साइकिक मीडियम हेल्प हर कनेक्ट विद हर डिसीज्ड लव्ड वंस, मैंने बताना साइकिक का। क्लेयरवॉयंट, शेकी, शेकी तो नहीं होगा। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब खत्म, गायब, खत्म कर देना, डिसिपेट महंगा। डिसिपेट, सीरीन का एंटोनिम बताना, सीरीन का क्या होता है, क्योटिक होता है।
सीरियल मतलब एकदम काम, सिक्योरिटी मतलब इसका उल्टा एकदम। लाइक ए केक वॉक, केक वॉक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इजी। अरे इसमें यार मैं ऑप्शन नॉर्मल कर लेता हूँ मैं। एक्सट्रीमली इजी। स्क्वॉल, स्क्वॉल क्या होता है? हवा का झोंका। स्क्वॉल। इरासिबल, इरासिबल मतलब इरिट्रेटेबल, जिसको इरिटेट करा जा सके। स्टिफ, स्टिफ मतलब जो थोड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है। टेंटलाइजिंग भी नहीं होगा स्क्वॉल। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट क्या होता है? आंधी। और टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट कुछ पढ़ रखा है, आंधी होता है आई थिंक। स्क्वॉल ये होना चाहिए लास्ट वाला, मतलब बाकी सारे ऑप्शन मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहा हूँ उसमें मैं। द पॉलिटिशियन प्रपोजल वाज मेट विद द रीबफ फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। एंटोनी बताना है। पॉलिटिशियन प्रपोजल मेट विद द रीबफ फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? अप्रूव तो नहीं करेगी, तो एंटोनी पूछा है तो अप्रूव आना चाहिए फिर। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा। हेसन, जल्दी करना ना। क्वेस्ट ना। अप्रूव आना मतलब कि रिवर्ब का मतलब नेगेटिव जा रहा होगा और उसका एंटर बोले तो अप्रूव आना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ डिसअप्रूव करना होगा मतलब इसका मतलब। ऑप्शन से कर रहा हूँ एलिमिनेट। चीयरफुल, कैजुअल एंड केयर फ्री। फैक्ट ना। साम, साम। क्रिस्प ना। ब्लिथ, ब्लिथ ब्लिस, ब्लिथ ही होना चाहिए। चीयरफुल, कैजुअल एंड केयर फ्री। ब्लिथ। भाई इन्होंने ऑप्शन इसे डाल रखे ना कि वो एलिमिनेट हो जा रहा है। शाम का मतलब मुझे पता नहीं क्या होता है। सालम बोलता था नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट ब्लिथ ही होगा। ब्लिथ पढ़ रखा है, ब्लिस, ब्लिथ। With this job offer, you have the ball at your feet. Now it's up to you to make the most of it. To be in best position to begin thing. Begin to work seriously. Become out of control, strong instinct. With this job offer, you have a ball at your feet. ये होगा to be in best position to do something. Now it's up to you to make the most of it. Medicine that cause vomiting. कैसरॉल नहीं, एविसाइड नहीं, चैपल नहीं। एमेटिक होगा फिर, सारा ऑप्शन से बेटर ही सुटेबल। आफ्टर बीइंग humiliated in the meeting, he dared not to face his colleagues today. After being humiliated in the meeting, he dared not to face his colleagues today. He dare not to, तो he dare, तो ये dare इन्फिनेटिव आता है ना, तो he dare not face, टू नहीं आएगा। The board of directors has suggested, the board of directors had suggested that the CEO immediately that to restore public trust. The board of directors had suggested, had suggest किया है तो भाई यहाँ पे प्रेजेंटेटिव मूड बनना है तो सबमिट तो नहीं आएगा नॉर्मली, तो had सबमिट आएगा। सबमिट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्टेड दैट द सीईओ सबमिट हिज रेजिग्नेशन इमीडिएटली। सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सबमिटिव मोड बनता है भाई, ये पढ़ लेना भाई। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क टू अकाउंट विद द मिसिंग फंड फ्रॉम द ट्रेजरी। अकाउंट ऑफ, अकाउंट फॉर होता है ना, मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क टू अकाउंट फॉर द मिसिंग फंड, मतलब रिस्पांसिबिलिटी लेना काइंड ऑफ। The security guards prohibit the visitors not to enter the laboratory without a valid authorization pass. Grammatically correct बताना है। Prohibits the visitors not to enter, prohibit भी कर रहा है, not भी कर रहा है ना, ऐसा नहीं, गलत है ये। I am planning to attend the wedding ceremony of my cousin brother who lives in Vancouver. I am planning to attend the wedding ceremony of my cousin, cousin brother भी गलत है, मतलब cousin अंडरस्टूड होता है कि ब्रदर सिस्टर ही होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। While the blue car parked outside is ours, the red one belongs to my brother and his wife. हैं? While the blue car parked outside is ours, while the blue car parked outside is ours, the red one belongs to my brother and his wife. The CEO and the board members enjoyed at the annual gala held in the grand ballroom last night. यार इन दोनों में वो समझ नहीं आ रहा मुझे। While the blue car parked outside is ours, ठीक है। The red one belongs to my brother and his wife, ये भी सही लग रहा है, तो मार्क करते हैं भाई। The availability of funds will be ensured if they all try to submit the proposal on time.
द availability ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, विल बी है ना, तो इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द proposal, ट्राइड नहीं है। The committee decision to outsource the project was met with resistance from the local labor unions who feared significant job losses. तो रेजिस्टेंस करें तो वह मतलब कि बहुत स्ट्रांग जोरदार परफॉर्मेटरी नहीं बनेगा, नीदर ना वेहमेंट आएगा। वेहमेंट का क्या मतलब होता है एकदम। द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द एफिकेसी अंडर ग्रामेटिकल अगर बताना, द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर ऑन द एफिकेसी अंडर cognitive behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment option. द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द, ये सही है, efficacy under cognitive behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder, इसमें भी पेरा नहीं लग रहा है। सजेस्ट करंट स्टेट है तो सजेस्ट भी ठीक है, दैट इट इज ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, इट इज ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये भी सही है। एरर तो इसी में होगी, एफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एफिकेसी अंडर, ये लगा रहा हूँ मैं, मुझे एरर समझ नहीं आ रहा, पर मुझे क्योंकि बाकी सारे सही लग रहे हैं मुझे। द recent data collected from the urban survey, the claim that the cost of living bears up beer with beers out brings about the claim, BBAB is while central bank across the globe are now intensifying their pilot program to integrate programmable digital currencies in the core of the financial system. B, ठीक है। उसके बाद while this digital shift, कौन से shift, to integrate programmable into the core of the financial system, while this shift data prompts to streamline cross-border settlement is simultaneously threatening to traditional dominance of the commercial banks in the retail sector. तो B A बनना है, C नहीं आएगा। Such a displacement, B A C, such a displacement, कौन सा displacement? This systematic risk is particularly acute if citizens begin to perceive the state-backed digital ledger as a safer alternative to conventional savings account during this period of market volatility. यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी एक ऑप्शन दे दो तो ये आंसर हो जाएगा, बी ए टी सी। द मेंटेनेंस क्रू इज क्लीनिंग द स्विमिंग पूल, इज क्लीनिंग आ रहा है, वॉइस चेंज करना है तो इज बीइंग क्लीन आ जाएगा, ये वाला आंसर आ गया, इज बीइंग क्लीन आएगा तो ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट, द मैनेजर टू द अकाउंटेंट व्हाई हैवंट यू प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट येट, द मैनेजर आस्क्ड द accountant, inquired the accountant why he had not, why he had not prepared the balance sheet yet, ये वाला आएगा, देन आएगा, नरेशन में तो चेंज हो जाता है ना, तो ये आएगा। ये क्या है, the evolution of the modern leadership had shifted a command and control style to one rooted deeply in emotional intelligence and active listening in a high-stakes corporate environment. A leader's ability to decode subtle messages is paramount, as many critical organization issues are often by employees rather than stated directly. Articulated by employees rather than directly stated नहीं, तो articulated नहीं आएगा, manifested ना, overlooked by rather than alluded ही आएगा फिर तो, alluded to by alluded to by employees rather than stated correctly. ये मैं failing to pick up on these nuances can lead to a disconnect where management becomes increasingly indulgent in the reality of the frontline staff. Failing to pick up these nuances can lead to communication must failing to these nuances can lead to a disconnect where management becomes increasingly conducive, failing to मतलब अलग हो रहा है काइंड ऑफ ना, यही तो बोलना है, for failing to pick up these nuances can lead to a disconnect where disconnect हो रहा है ना, where management becomes increasingly alienated, मतलब अलग हो रहा है from the reality of the frontline staff, ये चीज बनेगी। To bridge this gap, effective to simply wait for one's turn to speak, one must engage in a way that allows the underlying concerns of the speaker to, it is not, कहाँ गया, to bridge this gap, effective communicators must learn to their own biases, take after, मतलब side में set aside their own biases, set aside their own biases, अपने अपने जो भी तुम्हारे मतलब कि गिले शिकवे उनको साइड में हटा के रखो, एंड प्री कंसीव नोशन बिफोर एंटरिंग अ कन्वर्सेशन, ये बनना है, बढ़िया लगे।
It is not enough to simply wait for one's turn to speak. One must engage in a way that allows the underlying concern of the speaker to naturally. One must engage in a way that allows the underlying concern of the speaker to back down naturally. आने दो, come through, come through naturally. भाई लगातार पढ़ते जाओ ना तो लॉजिक बनने लगता है भाई fostering such an environment of psychological safety a leader does not just solve immediate problems but also a culture सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है असेंबल कर रहा है कल्चर में नहीं फैब्रिकेट कर रहा है नहीं इन्फोर्स कर रहा है कल्चर इन्फोर्स तो नहीं कर रहा है कल्टीवेट कर रहा है मतलब फीलिंग डेवलप कर रहा है लोगों के बीच में कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म लॉयल्टी होनी चाहिए ये चीज अब कौन कौन से छोड़े हैं साइकिक मीडियम हेल्प हर कनेक्ट विद डिसीज्ड लव्ड वन The security guard prohibited the visitors not to enter the laboratory without a valid authorization pass. I'm joining इसका समझ नहीं आ रहा है. The recent data collected from the urban survey years out. Tempest. The psychic medium helped her connect with the deceased loved one. इसका तो permanent लगा shaky, dissipate और mangle. The psychic medium helped her connect with the deceased loved one. Shaky medium, dissipate में नहीं आना है. Mangle helped her connect with the deceased loved one. permanent ही बनना है इसमें तो. स्क्वाल इरेसिबल तो नहीं होगा स्टिकिंग टेंटलाइजिंग का मतलब क्या लगता है टेंटलाइजिंग टेम्पेस्ट इसको भी देखते हैं और ये कौन है और ये कौन है the recent data collected from the urban survey bears of the claim bears with the claim bears out the claim brings about the claim that the cost of living है skyrocketing brings about तो नहीं बनना है फिक्स्ड प्रिपोजिशन है While the blue car parked outside his house, the red one belongs to my brother and his wife. The CEO and the board members enjoyed at the annual gala held. तो यहाँ पे तो कजिन ब्रदर नहीं होगा यहाँ पे नॉट और प्रोहिबिट नहीं होगा तो ये दोनों तो नहीं होगा इन दोनों में while the blue car parked outside his hours, the red one belongs to my brother and his wife. The CEO and the board members enjoyed at the annual gala held in the grand ballroom last night. While the blue car parked outside its hours, ठीक है, the red one belongs to my brother and his wife. और ये लास्ट वाले में एरर समझ में नहीं आ रहा बट मुझे लग रहा है कि सही मेरे को सही तो ये लग रहा है मुझे व्हाइल द ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड आवर्स इसमें तो कुछ भी एरर नहीं समझ में आ रहा है व्हाइल द ब्लू कार पार्क्ड आउटसाइड आवर्स ठीक है तो जैसे वो वहां पे लग रहा है वो एडिटिव आवर्स है ये है तो ठीक है द रेड वन बिलोंग्स टू माय ब्रदर एंड हिज वाइफ और यहाँ पे द सीईओ एंड द बोर्ड मेंबर्स एंजॉयड एट द दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे The recent data from the urban survey the claim that the cost of living is characterized last again beer with the claim beers of the claim things about the claim that the cost of living is characterized the last decade. ये लगा रहा ब्रिंग्स अबाउट द क्लेम देखते हैं क्या होता है सबमिट करते हैं भाई पेपर तो हो गया खत्म देखते हैं भाई स्कोर क्या बना है ओवरऑल मेरे पेपर तो लेवल आसान लगा है बस इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के हाँ, इतना आसान पंडित वाले बनाते हैं नहीं नॉर्मली इसको 187 स्कोर सारे सही हो गए हैं क्या रीजनिंग सारे 50 रीजनिंग तो आसान थी नो डाउट बहुत आसान थी मैथ्स में 24 करें सारे सही हैं जीएस में भी अच्छा स्कोर बन गया और इंग्लिश में एक गलत हुआ है भाई ओवरऑल पेपर का लेवल इजी आया था तो मतलब देखो इसमें तो कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कर देता हूँ देखो इसमें कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं सारे ही बनने लायक थे बनने चाहिए मेरे भी 14 मिनट से पहले ही बन गए थे नॉर्मली बनते नहीं है बट पेपर का मतलब पेपर में भी रीजनिंग इसी लेवल का है कि इससे ऊपर की लेवल नहीं आएगा पेपर में और जीएस में
जितने करें सारे सही, बस एक गलत हुआ है। मतलब इसका गोवा ही सही था। अब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं इसकी चीज नोट डाउन करूंगा अपने कॉपी में कि अ, जो गोवा है वहां पे पॉवर्टी रेट जो रेशियो है जो सबसे कम है। ये चीज मैं नोट डाउन करूंगा अपनी कॉपी पे। उम्मीद पोर्टल वो का प्रॉपर्टी है क्योंकि ये पढ़ रखा है यार, मतलब पहले भी मॉक में आया हुआ है तो पढ़ रखा है इसके बारे में, आसान था क्वेश्चन ये। उम्मीद पोर्टल। और ये सही हो गया, वो भी कॉलेज में लगा दिया था। ग्लोनास रसिया का, और ये सही बोल रहा था। बाइडू चाइना का मुझे पता था, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, मतलब यूरोप का है। ग्लोनास रसिया का है, जीपीएस यूनाइटेड स्टेट का है, भूवी कहीं का नहीं है। नॉट इट इज फिक्सियस ऑप्शन डज नॉट रजिस्टर इन यूकेनेस। मैं बोल रहा था क्योंकि भूवी के बारे में अपने नाम से लग रहा है कि इंडियन नाम है, तो मतलब मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो इसलिए मैं इसको टिक करा था। ऑप्शन भाई, मतलब जीएस का लेवल भी ठीक ठाक आसान था, मतलब कि इसमें भी ऑप्शन लिमिट करें और सही कर लिया भाई। वाई द क्वेश्चन मैटर्स, ये मैंने बताया कि वाई द भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स इनकी है और वाई द क्वेश्चन मैटर्स इनकी है। ऐसे मैंने याद करे थे दोनों के दोनों बुक्स। ये भी आसान क्वेश्चन था जीएस में। और ये हाई जंप पे सही हो गया है मेरा। मैंने सेल्स मार्क के बारे में ये पढ़ रखा था कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी 2025 में, तो उसे रिलेटेड मैंने एक पढ़ रखा था कि जो भी एथलीट्स थे जिनको, मतलब जिन्होंने अच्छा किया था, इनको इन्होंने क्या किया था, उनको पहला गोल्ड मेडल मिला था, फर्स्ट गोल्ड मेडल तो पैरा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और ये हाई जंप में थे। तो ये चीज है कि मतलब मैं इतना याद था मुझे कि हाई मतलब जंप से रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो वाले अलग बंदे हैं, उनके नाम अलग है। क्या नाम है उनके, सुमित अंतिल वगैरह कुछ नाम है उनके, वो अलग है। ये है मतलब हाई जंप से। मैं किसमें कंफ्यूज था कि लॉन्ग जंप हुआ हाई जंप होगा बस। और इसमें ये तो भाई पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है कि पहले आश्रम बना, उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर खेड़ा हुआ और फिर अहमदाबाद। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं खेड़ा और अहमदाबाद में, तो ये याद रखना भाई, आसान चीज है। और ये तो ऑप्शन साइड में तो कर लिया था, मुझे दो पता थे इसमें, उससे हो गया था क्वेश्चन में। कॉकरोच की बड़ी स्पाइकर्स थे बोले तो ठीक है, इसका ये सही हो गया चैत्र। ये भी मैं कंफ्यूज था कि चैत्र होगा कि कौन सा होगा। इसमें लिखा होगा मराठी न्यू ईयर बोलते हैं, इट इज द फर्स्ट ऑफ द चैत्र मंथ इन द हिंदू ल्यूनी सोलर कैलेंडर, जो मार्च या अप्रैल में पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि मार्च में अपने यहाँ पे होली वगैरह मनाई जाती है, उसके बाद जब वो होता है मकर संक्रांति होती है होली के पहले, तो उसी के थोड़ी टाइम बाद में गुड़ी पड़वा का त्योहार होता है। और न्यू ईयर फेस्टिवल कौन से मंथ में होता है पूछा था कई बार, तो इन्होंने ट्रिकी बना के ऑप्शन दिए हिंदी वाले, हिंदी मंथ के। तो हिंदी मंथ वाले भी हिंदू मंथ याद रख लेना थोड़ा, ट्रिक बना के याद कर लो, जैसे करना कर लो कर लो। मैं थोड़ा मन से रेट करके याद करता हूँ कि जैसे कि मार्क्सिस्ट कब आता है, दिसंबर के टाइम पे आता है। चैत्र कब आता है, मार्च के टाइम पे आता है, ऐसे याद कर रखे हैं मैंने कुछ। अच्छा, श्रीनाथ वाला देवराय टू के टाइम पे था भाई, ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा कि किसके टाइम पे कौन से फेमस पोएट थे। मतलब ये जो संगम डायनेस्टी है इनके बारे में पढ़ रखा है, बट ये नहीं पढ़ रखा था मैंने। ये नहीं चाहिए, मैं इसको नोट डाउन करूंगा। और ये क्या है कि कोई पंचायती राज सिस्टम नॉट फुली स्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पार्ट 9 में जो है, ये मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल में है। तो मिजोरम इज exempted फ्रॉम द कोलैबोरेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम अंडर आर्टिकल 371 जी। अच्छा, नाम आसमा जीके हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो सो विलेज काउंसिल फंक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर पंचायत। ओके, ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये चीज मैं नोट डाउन करूंगा अपनी कॉपी पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब फ्रेम बढ़िया फ्रेम किया, ये आसान क्वेश्चन तो होना चाहिए था। ये भी आसान क्वेश्चन तो होना चाहिए था। और इसका आंसर जो मैंने टिक नहीं करा है, त्रिपुरा है इसका आंसर। ये मैं अपनी स्टडी की गई कॉपी पे नोट डाउन करता, जहाँ पर मैंने अपने मतलब हर एक स्टेट पे फोकना से लिख रखे हैं, वहां पे नोट डाउन करता है ये क्वेश्चन। ये आसान था, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है ठीक ठाक उसको पता होगा ये। ये भी आसान तो, मतलब ओवरऑल पेपर का मुझे आसान लगा। डाइक जो होता है इंट्रोड्यूसिंग मिसरॉक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें लिखा होगा डाइक इज सीड लाइक इंट्रोड्यूसिंग रॉक फॉर्म एंड व्हेन मैग्मा कट्स अक्रॉस एक्जिस्टिंग रॉक लेयर्स एंड सॉलिडिफाई बीनीथ द अर्थ सर्फेस, जो अर्थ के अंदर ही बीनीथ हो जाता है। और अगर ये बाहर होता है तो उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ये है ए के बाला सुब्रमण्यम, जिनके बारे में नोट डाउन करूंगा कि भाई अपॉइंटमेंट वाला जो करंट अफेयर का पेज है, जो होता है एक पेज में सारे अपॉइंटमेंट लिखता था पहले, उसमें नोट डाउन करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सत्तर रामानुजन लेजेंडर स्मिथ, आसान क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। जो मैथ्स के हैं एबल ब्राइट और सस्ता रामानुजन, ये पता होने चाहिए। उसके बाद पेन प्रिंटर पाइप पता होना चाहिए। लिटरेचर का पुलित्जर पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइजेस पता होने चाहिए, मतलब ये फेमस है, ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्या कहते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एक होता है, वो फेमस रहता है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पता होना चाहिए। अलग अलग अवार्ड ऐसे फेमस फेमस। और ये देखो ऑप्शन सबमिट किया था, सही है मेरा, जेसी बोस इसका आंसर। जगदीश चंद्र बोस वॉज ए पायनियर इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नोट डाउन करते हैं इनके बारे में, इन्हें तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया और यहाँ पे नोट डाउन करूंगा इनके बारे में। और ये भी सही हो गया है, मतलब 50 से नीचे था मुझे पता था, लेकिन इसमें कंफ्यूज था ना, 43 वाला टिक किया था, वही आंसर है। मिनिमम सपोर्ट पर इंडियन एग्रीकल्चर वर्क ड्यूरिंग विच पीरियड, तो ये सही है भाई, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें कि मतलब
थर्ड फाइव प्लान के टाइम पे हुआ था, तो इसमें आइडिया होना चाहिए, मतलब पढ़ाते हैं कि किसमें क्या हुई ये चीजें। ओवरऑल पेपर का लेवल ये सही था। मैथ्स सारे क्वेश्चन बन गए थे, तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। और ये वाला जो है, इसका मैं देखा इसमें क्या किया है इन्होंने, भाई ये क्या दिया है इन्होंने आंसर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये इसमें मिसप्रिंट दे रखी है ना इसके आंसर। तो मैं क्या ही बोलूँ, मिसप्रिंट है सीधा सीधा। इंग्लिश में सारे सही है, एक गलत हुआ है। बियर्स आउट होती है, फ्रेजल वर्ब, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो भाई आप लोगों को स्कोर को देख ही लिया भाई। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था स्कोर, कि वो भी पंडित में इतना स्कोर बन जाएगा। बट 99.93 परसेंटाइल। बट ये पेपर बिल्कुल आसान था, तो अभी कम अटेम्प्ट है उस हिसाब से मतलब दे रखा है। तो आप लोग अपना स्कोर जो भी रहेगा आप कमेंट में बताइए।